स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्ड कार रिव्यूज़ पे। आज का टॉपिक है पेट्रोल इंजन्स वर्सेस डीजल इंजन्स। कौन सी गाड़ी आपको ख़रीदनी चाहिए, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, कौन सी बेटर सूटेड है, कौन सी ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, कौन सी ज़्यादा लॉन्जेविटी देगी आपको, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। पर बिफोर वी स्टार्ट एवरीथिंग, हमारा चैनल नया चैनल है जो कि आपको सब्सक्राइबर काउंट से दिख गया होगा। तो अगर आपको लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं एक सही डायरेक्शन में हेडेड है, जो इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं वो आपको समझ आती है, तो आप प्लीज़ सपोर्ट करिए बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। ऑल्सो अगर आप कोई गाड़ी ओन करते हैं और अगर आपको उसकी ओनरशिप रिव्यू हमारे साथ शेयर करनी है, क्या प्रोज है, कौन से हैं, कैसा सर्विस है उस पर्टिकुलर कंपनी का, क्या ओवर टाइम आपको ग्लिचेस आई हैं गाड़ी में, क्या अच्छी चीज़ है, क्या फ्यूल इकॉनमी है, कुछ भी शेयर करना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम लोग उसकी वीडियो बना लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, डीजल इंजन्स वर्सेस पेट्रोल इंजन्स। तो आपने बहुत सारे रिव्यूअर्स के मुंह से सुना होगा आइस इंजन बहुत बार ही आपने सुना होगा। तो क्या होता है ये आइस इंजन? आइस इंजन एक एब्रिविएशन है इंटरनल कंबशन इंजन का। अब इंटरनल कंबशन इंजन्स की जब हम बात करते हैं तो दोनों पेट्रोल और डीजल इस मामले में सिमिलर है, दोनों ही इंटरनल कंबशन इंजन है। मतलब जो कंबशन हो रहा है वो इंजन के पिस्टन में ही होता है, पिस्टन और सिलेंडर में ही कंबशन होता है, बस एक डिफरेंस है। पेट्रोल की जब आप बात करते हो तो उसमें स्पार्क प्लग होता है, तो एक चिंगारी निकलती है और तब पेट्रोल और एयर में आग लगती है। डीजल ऑन द कॉन्ट्ररी ऐसा नहीं होता, डीजल में कोई स्पार्क प्लग नहीं होता, बट उसकी बात हम अभी थोड़ी देर में करते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों इंजन 4 स्ट्रोक साइकिल पे वर्क करती हैं। 4 स्ट्रोक मतलब पहला जो पिस्टन होता है एक सिलेंडर में, इंजन के सिलेंडर में, वो नीचे आता है और जब वो नीचे आता है तो उसको बोलते हैं इनटेक। तो इनटेक में वो एक तरफ से एयर इनटेक होता है और एक तरफ से फ्यूल इनटेक होता है। इनटेक होता है एंड देन इट गोज़ अप, जो पिस्टन होता है सिलेंडर में वो ऊपर कंप्रेस करता है और एयर और फ्यूल को इतना कंप्रेस करके उसका टेम्परेचर इतना हाई करता है कि जैसे ही स्पार्क प्लग से स्पार्क आता है कंबशन होता है। कंबशन होता है वो रिवर्स एक्शन में पिस्टन को नीचे फेंकता है और इससे ये रिपीटेड एक्शन चलते रहते हैं और ऐसा ही आपका फ्यूल और एयर इनटेक होता रहता है, कंबशन होता है, वो नीचे जाता है। और ये चीज़ क्या होती है कि जैसे ही आप सिलेंडर के अंदर पिस्टन नीचे जाता है, वो पिस्टन एक कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा होता है और क्रैंक शाफ्ट जब ये कनेक्टिंग रॉड ऊपर नीचे जाता है तो वो क्रैंक शाफ्ट को रोटेटरी मोशन में मूव करता है, जिससे आपकी गाड़ी आगे या पीछे जाती है। ये है बेसिक फंक्शनिंग हाउ इंजन्स वर्क। थोड़ा सा ही डिफरेंस है डीजल में। तो डीजल में बस एक डिफरेंस ये है कि जैसे कंबशन हो रहा है, इसमें पेट्रोल में आपको स्पार्क प्लग मिलता है, डीजल में ऑन द कॉन्ट्ररी कोई स्पार्क प्लग नहीं है। जैसे ही एयर इनटेक होता है फ्यूल के साथ, तो कंप्रेशन जब होता है पिस्टन के थ्रू तो वो ऑटोमेटिकली कंबशन हो जाता है। एयर को इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे ले जाया जाता है थ्रू कंप्रेशन कि वो ऑटोमेटिकली कंबशन हो जाता है उसका इंटरनली ही, और बाकी सारे प्रोसेस सेम होते हैं। द ओनली डिफरेंस इज पेट्रोल में स्पार्क प्लग होता है, डीजल में स्पार्क प्लग नहीं होता। अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इट इज़ जनरली बिलीव्ड कि डीजल इंजन मैकेनिकली ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। तो आपको अगर डीजल इंजन ओवरहॉल करना पड़ेगा तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा, ज़्यादा ट्रिकी भी पड़ेगा कंपेयर टू अ पेट्रोल इंजन। बट अगर हम लॉन्जेविटी की बात करें तो डीजल इंजन बहुत आसानी से पेट्रोल इंजन को पीछे छोड़ सकता है, और उसका एक कारण है जो फ्यूल टाइप है। डीजल थोड़ी सी ज़्यादा डेंस फ्यूल है, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो पर एरिया जो पावर रिजर्व्स हैं उस फ्यूल में वो कंपेयर टू पेट्रोल ज़्यादा है, ज़्यादा लुब्रिकेटेड फ्यूल है डीजल। तो जब वो रन करता है आपके इंजन में तो एट द सेम टाइम वो लुब्रिकेट करता रहता है इंजन को, और उससे वेयर एंड टियर कम होते हैं आपके इंजन की। वो चीज़ पेट्रोल में नहीं होती, पेट्रोल की विस्कोसिटी बहुत कम होती है तो लुब्रिकेशन ज़्यादा नहीं होता, तो वेयर एंड टियर थोड़ा ज़्यादा है पेट्रोल में। डीजल इंजन में एक और चीज़ आप देखोगे, वाइब्रेशन और नॉइज़ ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी।
जबकि डीजल इंजन एक लो रेविंग इंजन है। तो जब आप डीजल चलाओगे तो लो रेव्स पे वो इंजन चलती है कंपेयर टू पेट्रोल इंजन। पेट्रोल हमेशा हाई रेविंग इंजन होता है, इसीलिए आप देखोगे ज़्यादातर सुपर कार्स या परफॉर्मेंस कार्स हमेशा पेट्रोल में आती हैं, बिकॉज पेट्रोल विल ऑलवेज गिव यू अ हाई रेविंग इंजन। एक V6 डीजल से बहुत अच्छा साउंड करेगा एक V6 पेट्रोल, बिकॉज पेट्रोल इंजन बहुत ज़्यादा हाई रेविंग होता है। डीजल ऑन द कॉन्ट्ररी उतना हाई रेविंग नहीं होता। ये एक और रीज़न है जिससे कि डीजल इंजन की लाइफ ज़्यादा है। दूसरी, डीजल इंजन आपको ज़्यादा फ्यूल इकॉनमी निकाल के देता है, बिकॉज बहुत लो आरपीएम पे ये क्रूज़ करने की एबिलिटी रखता है। और शायद अब आप समझ गए होंगे कि क्यों हर इंसान आपको कहता है कि अगर हाईवेज़ पे आपके ज़्यादा यूसेज हैं तो डीजल इंजन लीजिए, बिकॉज बहुत लो आरपीएम पे आप बहुत आसानी से लॉन्ग डिस्टेंस क्रूज़ कर सकते हो। और सिंस ये लो आरपीएम पे फंक्शन करता है तो आपकी इंजन हीटिंग इशू नहीं होती। इंडिया के समर्स में अगर आप लॉन्ग ड्राइव करते हो हाईवेज़ पे, इंजन हीटिंग इज़ अ वेरी कॉमन ऑकरेंस। इंजन हीटिंग से बचने के लिए आपके पास एक उपाय है, अच्छा कूलेंट रखिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा हाईवे पे ट्रैवल करते हैं, ऑलवेज ऑप्ट फॉर डीजल इंजन्स। डीजल इंजन में एक और ख़ासियत है, बहुत ज़्यादा टॉर्क जनरेट करती है। तो पावर के मामले में कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि थोड़ी कम है ये पेट्रोल से, बट डीजल इंजन जितना टॉर्क जनरेट करती है पेट्रोल कभी भी जनरेट नहीं कर सकती। टर्बोचार्ज पेट्रोल्स आ गई हैं आजकल जो कि ज़्यादा टॉर्क भी जनरेट करती हैं, बट वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि टर्बोचार्ज कैसे काम करता है। बट अभी के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपको टॉर्क चाहिए तो डीजल इंजन ऑप्ट कीजिए। अगर आप कोई चीज़ टो करना चाहते हो, कोई बड़े व्हीकल्स हैं आपके पास, बड़ी एसयूवीज़ के शौकीन हो, तो डीजल इंजन इज़ फॉर यू, उसका कोई भी तोड़ नहीं है। पेट्रोल इंजन की अपनी खासियत है। पेट्रोल इंजन हालांकि आपको फ्यूल इकोनॉमी कंपेयर टू डीजल कम देगी, पर बहुत ज़्यादा NVH का डिफरेंस दिखेगा आपको। NVH मतलब नॉइज़, हार्शनेस एंड वाइब्रेशन। ये आपको पेट्रोल में बहुत कम दिखेगा कंपेयर टू अ डीजल इंजन। पेट्रोल आपको इनिशियल कॉस्ट भी किसी भी पेट्रोल गाड़ी की आपको लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए कम पड़ेगी। एंड ओवर टाइम जब सर्विस कॉस्ट की बात आती है वो भी पेट्रोल में आपको कम मिलेगा कंपेयर टू अ डीजल इंजन, क्योंकि मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताया कि डीजल इंजन जो है वो ज़्यादा डेंस फ्यूल है। तो ज़्यादा डेंस है तो जब वो बर्न करता है तो वो रेसिड्यूज भी बहुत ज़्यादा छोड़ता है, जो कि आपके इंजन पार्ट्स में स्लग की तरह स्टिक करते हैं। और इसीलिए जब आप सर्विसिंग करवाते हो तो डीजल कार्स की सर्विसिंग आपको थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेंगी कंपेयर टू अ पेट्रोल कार। पेट्रोल की एक और ख़ासियत है डीजल के हिसाब से देखा जाए तो, पेट्रोल आपको थोड़ी ज़्यादा फुर्तीली इंजन है। तो अगर आप शहरों में ज़्यादातर गाड़ी चलाते हैं जहाँ पे आपको क्विक ओवरटेक्स या मैन्यूवरिंग करनी होती है, तो भी पेट्रोल आपके लिए एक बेटर इंजन साबित हो सकती है, बिकॉज डीजल कहीं ना कहीं स्लगिश होती है कंपेयर टू अ पेट्रोल इंजन। अगर आपको क्रूज़ करना है तो फिर डीजल इंजन अच्छी है। अगर आपको क्विक और स्पॉन्टेनियस डिलीवरी ऑफ पावर चाहिए तो पेट्रोल इंजन बेटर साबित हो सकता है। तो अगर मैं आपको एक एनालॉजी दूं तो पेट्रोल इंजन इज़ लाइक अ वेरी एजाइल बॉक्सर, while on the contrary a diesel engine is a very powerful sumo wrestler। तो ताकत तो बहुत ज़्यादा है डीजल के पास, पर उतने एजाइल नहीं है पेट्रोल की तरह। इसलिए अगर आप शहरों में ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं तो पेट्रोल इंजन लीजिए, और अगर आप हाईवेज़ पे ज़्यादा चलाते हैं, आपको इंजन हीटिंग का डर नहीं चाहिए लाइफ में, खासकर इंडिया की गर्मियों में, या आपको फ्यूल इकोनॉमी चाहिए तो डीजल इंजन लीजिए। अगर आप गाड़ी बहुत लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं तो भी आप डीजल इंजन ऑप्ट कर सकते हैं, बिकॉज जनरली स्पीकिंग डीजल इंजन की लाइफ पेट्रोल से बहुत ज़्यादा होती है। अगर एक प्रॉपरली वेल मेंटेन डीजल 10 लाख किलोमीटर तक भी चल सकती है, वाइल ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे लगता है कि 2.5 से 3 लाख किलोमीटर इंडियन कंडीशंस की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपने पेट्रोल चला लिए, वेरी वेल मेंटेन कार एट दैट, तो आपको इंजन ओवरहॉल करना पड़ेगा, जो कि डीजल में नहीं है। डीजल की लाइफ बहुत ज़्यादा है। अब आ जाते हैं पोल्यूटेंट्स की तरफ। कौन सी फ्यूल ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती है? आपने सुना होगा गवर्नमेंट हमेशा डीजल के पीछे पड़ी रहती है। डीजल को बैन कर दिया है 10 ईयर
दिल्ली एनसीआर में अगर आप रहते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि 10 साल से ज़्यादा पुरानी डीजल गाड़ी आप दिल्ली में नहीं चला सकते। और जब हम बात करते हैं कि 10 साल से पुरानी गाड़ी आप दिल्ली में नहीं चला सकते, तो इफ़ेक्टिवली अगर आपके पास डीजल गाड़ी है तो आप 7वें और 8वें साल से वो गाड़ी बेचने की कोशिश में लग जाते हैं। बिकॉज यू नेवर नो आपको सही दाम मिले या ना मिले, या कोई रीजनेबल बायर मिले या ना मिले। सो टेक्निकली ऑल यू कैन ओन योर डीजल फॉर इज 7 और 8 ईयर्स विद पीस ऑफ माइंड। क्या ये सही है? तो आपको एक बात जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि जब हम CO2 एमिशंस की बात करते हैं तो पेट्रोल ज़्यादा CO2 एमिशंस एमिट कर रहा है कंपेयर टू अ डीजल। डीजल कंबशन में नाइट्रोजन कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, एंड ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो डीजल थोड़ी सी ज़्यादा पोल्यूटिंग है कंपेयर टू अ पेट्रोल इंजन। तो इन सब चीज़ों को जब आप ध्यान में रखोगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं डीजल ज़्यादा पोल्यूटिंग फ्यूल है। पर आजकल के भी ज़माने में अगर आपके पास कोई बड़ी गाड़ी है तो पेट्रोल का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात वो उतना पावर और टॉर्क जनरेट नहीं कर सकती। दूसरी बात, फ्यूल इकोनॉमी ज़ीरो हो जाएगी इतनी बड़ी गाड़ियों में अगर आप पेट्रोल लगाओगे तो डीजल इज़ हियर टू स्टे। पेट्रोल उसका कभी भी रिप्लेसमेंट नहीं बन सकता। लेकिन मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है जब आप इंडिया के रोड्स पे डीजल गाड़ी देखने को तरस जाएंगे, बिकॉज गवर्नमेंट्स डीजल गाड़ियों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली बैन लगाने की कोशिश कर रही है। और उसका रिज़ल्ट ये है कि चाहे वो वोक्सवैगन की ग्रुप हो, चाहे सुजुकी हो, सब ने इंडिया में डीजल कार्स लाना बंद कर दिया है। होंडा आई थिंक ऑल्सो हैज़ स्टॉप्ड इंडिया में, उसका होंडा सिटी का या होंडा एलिवेट का डीजल वर्जन नहीं आ रहा। होंडा सिटी में शायद आ रहा है बिकॉज वो पिछले जनरेशन के इंजन्स रन कर रहे हैं, बट अब होंडा भी इंडिया में डीजल इंजन्स नहीं लाएगा। तो वोक्सवैगन, सुजुकी और होंडा ये 3 ब्रांड्स हैं जो अपने डीजल इंजन इंडिया में नहीं ला रहा। और जब मैं वोक्सवैगन बोलता हूँ तो मैं ऑडी की भी बात कर रहा हूँ, पोर्शा की भी बात कर रहा हूँ। कोई भी ग्रुप आपको डीजल इंजन नहीं दे रहा है। अगर आप ऑटोमोबाइल इंथुसियास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक बहुत बुरी खबर है, बहुत बुरा भी लगता है। पर अगर आप अभी भी डीजल की पॉपुलैरिटी देखें, फॉर एग्जांपल इंडिया की सबसे पॉपुलर गाड़ी है टोयोटा फॉर्च्यूनर, और मुझे लगता है बारिंग 1 to 2%, 98% ऑफ द सेल ऑफ टोयोटा फॉर्च्यूनर वो डीजल में ही होगी। बिकॉज डीजल और बड़ी एसयूवी का कॉम्बिनेशन जो है वो पेट्रोल और बड़ी एसयूवी का कभी भी नहीं हो सकता। तो अगर मैं सम अप करने की कोशिश करूँ इस पूरी वीडियो को, तो बस मैं एक चीज़ बोलूँगा, अगर आप प्रिडोमिनेंटली शहरों में गाड़ी चलाते हो और खुद गाड़ी चलाते हो, पर्सनल यूज़ के लिए रखी हुई है, तो गो फॉर पेट्रोल। इट इज़ बेटर एट NVH, ज़्यादा स्मूथ फील होगा, ओनरशिप एक्सपीरियंस अच्छा है, सर्विस कॉस्ट कम है, इनिशियल एक्सपेंस कम है कंपेयर टू डीजल कार। तो हर वे से अगर आप शहर में ज़्यादा रोम करते हो तो ज़्यादा एजाइल इंजन भी है, तो हर वे से पेट्रोल आपको सूट करेगी। पर अगर आप हाईवेज़ पे बहुत ज़्यादा रन करते हो, या अगर आप हाईवेज़ पे नहीं भी जाते हो पर एवरी डे यू आर ड्राइविंग से अराउंड 70+ किलोमीटर्स, और जिसमें कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ड्रिवन एरियाज़ पे आप ड्राइव नहीं करते हो, देन चूज़ डीजल इंजन्स। स्पेशली अगर आप पीक समर्स में ड्राइव करते हो तो इंजन हीटिंग बहुत बड़ा इशू है। आपने देखा होगा कि गर्मियों में रोड पे गाड़ियाँ बोनट खोल के खड़ी रहती हैं, और वो मोस्टली पेट्रोल इंजन्स होते हैं, बिकॉज इंजन हीटिंग बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज अगेन पेट्रोल एक हाई रेविंग इंजन है, ऑन द कॉन्ट्ररी डीजल बहुत लो रेव्स पे इंजन रन करता है, तो हीट जनरेट ज़्यादा नहीं करता, और इसीलिए वो लॉन्जेविटी भी उस इंजन की बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं और स्पेशली बहुत समर्स में गाड़ी चलाते हैं तो कंसिडर अ डीजल इंजन। अपने सेगमेंट में अभी भी मुझे नहीं लगता पेट्रोल को उसका रिप्लेसमेंट अभी भी बन सकता है डीजल की जब हम बात करते हैं, बट जो सिनेरियो बन रहा है उसके हिसाब से मे बी वेरी सून we'll have to say goodbye to the diesel engine, which will be very sad day for us automobile enthusiasts. That's it for the review. अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, या अगर आपको लगता है कि हम किसी पर्टिकुलर और टॉपिक पे वीडियो बना सकते हैं तो भी कमेंट कीजिए. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू एंड सी यू सून.